कहते छोटी छोटी बातों पे विचार होना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे विचार होना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे विचार होना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे विचार होना चाहिए। आदमी को जिंदगी से प्यार होना चाहिए, आदमी को जिंदगी से प्यार होना चाहिए, आदमी को जिंदगी से प्यार होना चाहिए, आदमी को। आप सब लोग आ गए, मुझे मालूम था आप लोग सब जरूर आओगे, क्योंकि जैसे ही आपको पता लगेगा ना कि मेरे घर में खुशियां आने वाली हैं, सब आएंगे। मुझे मालूम था, क्योंकि अच्छे पड़ोसी अच्छे रिश्तेदार वही होते हैं जो सुख दुख में तुरंत खबर लगे और पहुंच जाए। बस आप थोड़ी देर सब्र कीजिए, क्योंकि डॉक्टर साहब अंदर गए हैं, घरवाली भी अंदर है, थोड़ी देर में खुशखबरी आएगी। आप सब। अरे प्यारेलाल जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ये सब तो आ ही गए, मगर इनके साथ तो हम भी आ गए। अरे आपकी बड़ी मेहरबानी, आप लोग पधारे, आप भी पधारे। मगर एक बात मेरे समझ में नहीं आई, आपने इन सबको बुलाया और आप खुद भी हॉस्पिटल में आए। सब कुछ खैरियत तो है? जी बिल्कुल खैरियत है, सब कुछ बढ़िया है। जब सब कुछ खैरियत है तो ये सुबह सुबह हॉस्पिटल में इतने सारे लोगों को बुलाया और आप खुद भी अंदर बाहर चक्कर काट रहे हैं, आखिर क्या बात है? आपको मालूम नहीं है क्या? लो मुझे क्या मालूम, आपने बताया नहीं तो मुझे मालूम कैसे होगा? अच्छा आप बता देता हूँ। देखो हमारे घर में ना खुशियाँ आने वाली है, मतलब संतान होने वाली है। आपके घर में खुशियाँ आने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल। मुबारक हो जी मुबारक। बस आप लोगों की मेहरबानी है, कुछ ऊपर वाले की दुआ है, बस थोड़ी देर में खुश वैसे प्यारेलाल जी एक बात पूछूं, हाँ जी पूछो। आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? क्या बात कर रहे हो आप? क्या होने वाले का मतलब क्या है? जी मुझे पक्का यकीन है लड़का ही होगा। लड़का होगा? बिल्कुल। ये बात आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि आपके घर में लड़का ही होगा? अरे मैं नहीं कह रहा, ये पंडित राम भरोसे ने बोला है। अच्छा उन्होंने मेरा हाथ देखा, जमीन पर टेढ़ी मेढ़ी लकीरें लगाई और बोले चिंता करने की कोई बात नहीं है, लड़का ही होगा। ये बात तो है प्यारेलाल जी, पंडित जी की बात एकदम पत्थर की लकीर होती है। लकीर भी सकती है लेकिन उनकी कही हुई बात नहीं टल सकती। बस यही बात का मैं कह सकता हूँ। प्यारेलाल जी ये मान के चलो कि आपके घर में खुशियाँ आ गई, आप तो ना एक चीज का इंतजाम कर लो। किस चीज का? पार्टी का। क्या बात कर रही हैं आप? पार्टी की? इसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। घर पे हलवाई बिठाया हुआ, लड्डू बना रहा है, लड्डू बड़े बड़े को 4 लड्डू, छोटे छोटे को 2 लड्डू। बच्चों का बताओ, बड़े बड़े को 4 लड्डू, छोटे छोटे को 2 लड्डू। जी। ये 2 लड्डू 4 लड्डू से कुछ नहीं होने वाला, तो मुझे ना 1 किलो का डब्बा चाहिए। डॉक्टर साहब आ गए, खुशखबरी आ गए, मैं डब्बा आपको नमस्कार। अब भाई ये बताइए विमला देवी के साथ कौन है? नहीं होगी। आप हैं? देखिए आप ये एक काम कीजिए, ये मैंने लिख दिया, आप फटाफट ब्लड बैंक जाइए, उनके लिए आप ब्लड अरेंज कीजिएगा। मेरे डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं? हाँ ब्लड की क्या जरूरत पड़ी? अरे भाई जरूरत है, क्योंकि जब मैंने आप मेरे पास चेकअप के लिए आते थे मैंने आपको बताया था आपकी बीवी बहुत कमजोर हो गई है और उसके अंदर खून की कमी है और डिलीवरी के समय कभी भी खून की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए वो समय आ गया है। आप टाइम वेस्ट मत करो, ब्लड बैंक जाओ, आप इमीडिएटली ब्लड लेकर आइए। डॉक्टर साहब हाँ आप अपने पैसे खून चढ़ाओ ना। अरे भाई हमारे पास ब्लड नहीं है, आपको ब्लड बैंक जाना ही पड़ेगा इसके लिए। अच्छा हाँ प्लीज जल्दी आइए। डॉक्टर साहब पहुंचा, मैं घर के 10 बजे में आता हूँ। अरे यार ये क्या मुसीबत हो गई, अभी तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, खुशखबरी आने वाली थी और ये क्या, ये तो ब्लड बैंक जाना पड़ेगा। तो ब्लड बैंक कहाँ पड़ेगा, पहुंचाऊँ कैसे? किसी को पूछता हूँ, पता करता हूँ किसे। भाई बेटे भाई साहब आप यही रहते? जी हाँ बोलिए। मेरे को ना ब्लड बैंक जाना था, रास्ता बता सकते हो? हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ। बताओ कैसे जाना? ये जो पीपल का पेड़ दिख रहा है ना, हाँ जी दिख रहा है। हाँ यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। हाँ एक सीधा हाँ। एक उल्टा, तो उल्टे वाले में मत जाना। अच्छा। सीधे वाले पे जाना। सीधे में जाना। हाँ और फिर सामने जाओगे हाँ। एक पंसारी की दुकान मिलेगी। अच्छा। और वहाँ पंसारी पे 2 रास्ते मिलेंगे, एक सीधा और एक उल्टा, फिर उल्टे वाले पे जाना और उससे आगे आगे जाते रहोगे, उसके बाद एक दूध वाले की दुकान मिलेगी, वहाँ पर 2 रास्ते जा रहे होंगे, एक सीधा एक उल्टा, तो उल्टे वाले पे नहीं जाना। एक मिनट मैं चला जाऊंगा, आप जाओ। अरे इतना सीधा रास्ता बताया। आप जाओ भाई जाओ, उल्टे में जाऊं सीधे में जाऊं, एक काम करता हूँ, तो मैं पूछता हूँ आ रहे रहते देखो ये मैं बता रहा हूँ, उन्होंने कहा पहले सीधा जाना है और उल्टे में कुछ ब्लड बैंक जाएगा कहीं पास में, बता दो ना।
जी ये लो, ब्लड तो है ये, तो लाओ दो पहले कार्ड लाओ। कार्ड, ये लो जी। अरे ये तो राशन कार्ड है, ये नहीं। अच्छा ये लो जी। ये कार्ड भी नहीं। तो ये वाला ले लो। नहीं नहीं, ये कार्ड भी नहीं। अरे ये वाला ले लो ना। अरे भाई आधार कार्ड नहीं चाहिए। अरे कार्ड पाएगा आपने, मेरे कार्ड दे दो आपको। अरे डोनर कार्ड। कौन सा कार्ड? डोनर कार्ड। वो क्या होता है? अरे आपने कभी पहले खून दिया हो तो आपको डोनर कार्ड मिला होगा। अजी मेरे को कोई कार्ड वार्ड नहीं मिला। आप मेरे को जो है परेशान मत करो। डॉक्टर साहब ने बोला कि खून की जरूरत है, आपको मैंने कागज दे दिया, आप मुझे खून दे दो बस। भाई साहब मैं कुछ नहीं कर सकती, आप मुझे डोनर कार्ड दे दी, या तो फिर अपने रिश्तेदार में, या फिर आप खून दे दीजिए। मैं खून दे दूं? हाँ जी, खून के बदले आपको खून मिल जाएगा। अरे क्या बात कर रही हो? अगर मैं खून दे दूंगा और मुझे कुछ हो गया तो मेरे बीवी बच्चों को कौन संभालेगा? तो फिर आप किसी रिश्तेदार को ले आइए। आप ऐसे तो खून दे दो ना। ऐसे नहीं मिलेगा, खून के बदले खून मिलेगा, या फिर डोनर कार्ड दे दीजिए। ये लीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकती। अरे कमाल, बताओ अब खून की जरूरत है, कोई खून नहीं दे रहा। एक काम करता हूँ। अरे हाँ याद आया, हाँ हेलो रमेश भाई मैं बोल रहा हूँ प्यारेलाल। हाँ बोलो बोलो, क्या बात है बोलो। यार वो तुमने बोला था ना कभी खून की जरूरत पड़े तो बता देना। हाँ वो बोला था भाई खून की जरूरत है। अरे खून की जरूरत है तो कोई बात नहीं, जब जरूरत हो बता दियो, आ जाऊंगा मैं खून देने के लिए। भाई अभी जरूरत पड़ गई है खून की। अभी? हाँ। अरे नहीं संडे है, अभी नहीं दे सकता। अभी तो मैं शादी के घर आया हूँ रोहतक में। थोड़ी रोहतक आया हूँ शादी के घर। हेलो हेलो फोन काट दो। हेलो हाँ भाई साहब नमस्कार। अरे नमस्कार नमस्कार भैया। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। भाई साहब आपकी जरूरत थी थोड़ी सी। अरे जरूरत पे ही तो काम आते हैं, बताइए भैया क्या बात है। भाई साहब वो आपने कहा था ना कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। हाँ बताइए। आज खून की जरूरत पड़ गई भाई साहब। अरे खून एक का दो बोतल ले लीजिए भैया। अरे हमने कभी मना किया है का? बस भाई साहब कितनी खून आज ही चाहिए, अभी थोड़ी देर में। आज अभी? आज ही। अरे नहीं, हमने तो गरीब रथ एक्सप्रेस पकड़ लिया, हम तो पटना बिहार जा रहे हैं। तो भैया आखिरी की हुआ है। अरे यार ये क्या हो गया? हेलो हेलो हेलो। सुरेश भाई नमस्कार। हाँ वो क्या हाल है करे? वो भाई साहब और थोड़ी सी आपकी जरूरत थी। और झूठे होने दसों की जरूरत आ गई। अब भाई साहब थोड़ा सा करवा लीजिए एडमिट है, तो खून की जरूरत है। डॉक्टर साहब ने बोला खून कहीं मिल नहीं रहा, आप आ जाते तो थोड़ी मदद हो जाती। वो आ जाते वो करो खून की जरूरत है, मैं बता रही और सीधा एरोप्लेन फड़ के आ जाने देती, कोई गल नहीं है। तो खून तो चाहिए अभी ही। होने? हाँ जी। यार होने नहीं आ सकता भाई, सॉरी। हेलो देखो, इसको कहते वक्त पड़ने पे कोई किसी का काम नहीं आता। ना दोस्त ना भाई ना यार, मैं तेरा दोस्त मैं तेरा भाई मैं तेरा यार, वक्त पड़ने पे सब हो गए बेकार। अब क्या मैं भाई। तू कौन है यार? मैं कौन हूँ? दोस्त। तो भाई मैं तेरे को जानता नहीं, मेरे दो दोस्त है वो काम नहीं आ रहे, तू कहाँ का दोस्त है? अरे क्या हो गया, क्यों परेशान हो रहा है? मेरी परेशानी हल कर देगा। चुटकियों में बता तो सही क्या हुआ? खून चाहिए। खून चाहिए? हाँ बस इतनी सी परेशानी? बस तू तो बस ऐसे कह रहा है जैसे तू फटाफट दिलवा देगा क्या? चुटकियों में दिलवा दूंगा। भाई 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 चल ना दिलवा दे यार, ये कागज है वो खून दिलवा देना भाई। बहुत देर हो गई, वैसे बहुत परेशान हो। चल भाई सुन हाँ। खर्चा भी लगेगा। खर्चा? हाँ 2-400 रुपये में दे दूंगा भाई। 2-400? अरे 5,000 लेंगे। 5,000? 5,000 यार 5,000 नहीं लग सकते भाई, मेरे पास नहीं है। 1,000-1,500 में काम चला ले भाई। बिल्कुल नहीं भाई तेरे अंदर जान पहचाना, थोड़े से पैसे भी ले लेके भाई करवा दे यार। ना भाई ना। 2,000 दे दूंगा। 2,000? हाँ, ले भाई। देख
3000 रुपये। चल भाई तेरे को 3000 दे देता हूँ। पहले दे। दे रहा हूँ यार। ये ले हाथ पकड़। ये 2000। यार तो मैं तेरे को बाद में दे दूंगा ना। नहीं भाई, बात का झंझट नहीं, पूरे 3000 रुपये दे। अच्छा दे, दो तो पकड़। अच्छा ये ले इसको भी रख। हाँ, चल चलना, जल्दी चलना। पर सुन, हाँ और डॉक्टर पूछेगा कौन है, हाँ। ये कहती हो मेरे चाचा का ना लड़का है। तो तू चाचा को छोड़, मैं तो मामा को भी बता दूंगा भाई। चल चल चल। नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते, फिर आ गए आप? ये आपने बोला था ना हाँ। किसी को जान पहचान वालों को ले जाना, हाँ। तो मैंने आपको कागज दिया था ना जी हाँ। खून का, वो वाला ब्लड दे दो। छतरी देवी लेके तो आयो किसी को साथ में? अजी मेरे चाचा का लड़का है। चाचा का लड़का? हाँ जी अच्छा, बुलाओ। हाँ बुलाओ। अरे हाँ, ये रही मेरे चाचा का लड़का। ये आपके चाचा का लड़का है? चाचा का लड़का। अरे ये नशेड़ी है ना, हॉस्पिटल के बाहर घूमता रहता है ऐसे ही। जाने इसने कितनों का चाचा बना है, फूफा बना है, पता नहीं क्या क्या बन चुका है ये। और आप इसको कितने पैसे ले लिए इसने? 3000। रुको, तुमने पैसे लिए ना, अभी रुको, पुलिस को फोन करती हूँ। बाबू ने क्या कर दिया? वो खून दे लगा, चला भी गया। 3000 रुपये भी मेरे चले गए। अरे मैं कुछ नहीं कर सकती। अब क्या करूं भाई? अब क्या की रास्ता जी, डॉक्टर साहब के पास चलता हूँ, उन्हीं से हाथ पर जोड़ूंगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब के पास ही चलता हूँ। डॉक्टर साहब के पास पहुंचता हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। हाँ भाई क्या हुआ? डॉक्टर साहब, वो खून नहीं मिला। कोई बात नहीं, हाँ जी, कोई बात नहीं मतलब अगर तुम्हें खून मिल भी जाता तो उसकी अब कोई जरूरत नहीं थी। सब कुछ ठीक है ना? बढ़िया सब कुछ? मैं तो बस जानता था कुछ होने वाला नहीं है, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। नहीं, नहीं मतलब मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम आपके बीवी बच्चों की जान नहीं बचा पाए। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? अरे यार, ये क्या खबर सुना डॉक्टर साहब? अरे बच्चे को मेरा सहारा दो, और आप कह रहे हो हम उनको बचा नहीं सके। अरे डॉक्टर साहब, मैंने तो बहुत कोशिश करी थी, आज भी जोड़े थे मैंने उसके, मगर उसने कार्ड खून नहीं दिया। देखिए, और डोनर कार्ड कुछ मांग रही थी। अब रोने से कोई फायदा नहीं है, होनी को कोई नहीं टाल सकता। अरे डॉक्टर साहब, अब तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछो। मैंने आपको ब्लड लाने के लिए ब्लड बैंक भेजा था, तो आप ब्लड क्यों नहीं लेकर आए? अरे गया था डॉक्टर साहब, गया था। फिर क्या हुआ? वो मैंने कागज भी दिया उसको, मगर वो कार्ड मांग रही थी, डोनर कार्ड मांग रही थी वो। तो क्या आपके पास डोनर कार्ड नहीं है? अरे मैंने उसको बहुत सारे कार्ड दिए, वो कह रही ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो आपके पास डोनर कार्ड नहीं है क्या? वो क्या होता? कभी आपने रक्तदान किया है? रक्तदान? जी हाँ। ये तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, जरूरत ही नहीं पड़ी। देखा आपने? और जब हम लोगों को जरूरत पड़ती है तो हम लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं और हमें वो चीज नहीं मिल पाती। आज जरूरत पड़ गई ना तुम्हें? अगर तुमने कभी रक्तदान किया होता, तुम्हारे पास डोनर कार्ड होता, उस डोनर कार्ड को दिखा के तुम्हें ब्लड बैंक से ब्लड मिल चुका होता और मैं तुम्हारे बीवी बच्चों की जान बचा लेता। डॉक्टर साहब, लेकिन अफसोस कि तुमने उसकी अहमियत को नहीं समझा। तुमने कभी रक्तदान नहीं किया क्योंकि तुम्हें लगा कि जरूरत ही नहीं। अरे डॉक्टर साहब, मैं अगर खून दान किया दूंगा, मेरा सारा खून निकाल लेंगे, मैं मर जाऊंगा, तो मेरे बीवी बच्चे परिवार को कौन देखता? अरे भाई, किसने कहा है? यही तो गलत धारणाएं हमारे अंदर है। हम लोग ये सोचते हैं कि रक्तदान करने से हमारे शरीर का सारा खून निकाल लिया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 5 से 6 लीटर खून होता है और जब हम रक्तदान करते हैं तो सिर्फ 1 यूनिट यानी कि 350 ml खून ही दिया जाता है। शरीर का सारा खून नहीं निकाला जाता। अरे डॉक्टर साहब, हाँ, अगर मुझे मालूम होता हाँ। कि ये खून इतना आसानी से किया जा सकता है तो मैं पहले ही दे देता। और डॉक्टर साहब,
हाँ। मगर एक बात बताइए, क्या ये ब्लड डोनेट सब कोई कर सकता है? बिल्कुल। मगर कितने दिन में? हर वो स्वस्थ व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से लेकर 60 साल के अंदर है, जिसका वजन 45 किलो से ज्यादा है, बशर्ते वो थैलासीमिया का मरीज ना हो, जी HIV संक्रमित ना हो, जी हार्ट पेशेंट ना हो, जी या कोई ऐसी बीमारी ना हो, हर वो स्वस्थ व्यक्ति साल में 4 बार यानी हर 3 महीने में 1 बार रक्तदान कर सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, हाँ। एक बात बताओ, हाँ। खून दान करने से क्या हाँ। हमारे शरीर में कोई कमजोरी तो नहीं आ जाएगी? बिल्कुल नहीं आती, या कोई बीमारी हो जाए हमें? बिल्कुल नहीं होता। हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारियां हैं या नहीं, जांच करने से वो भी पता चल जाता है। और खून दान करने के लिए, रक्तदान करने के लिए 10 से 15 मिनट का समय लगता है। इसके लिए आपको किसी अस्पताल में एडमिट होने की जरूरत नहीं है, और शरीर के अंदर भी कोई कमजोरी नहीं आती। 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर अंदर जो हम रक्तदान करते हैं उसकी रिकवरी हमारे शरीर में होनी शुरू हो जाती है, और हमारे शरीर में फिर से नया खून बनने लगता है। अच्छा डॉक्टर साहब, तो मुझे क्या एक डॉक्टर बात, साहब, हाँ क्या हम खून दान करने के बाद अगले दिन से काम पे जाना शुरू कर देते हैं? बिल्कुल, मैंने कहा ना शरीर के अंदर कोई कमजोरी नहीं आती, आप पहले की तरह सारे काम कर सकते हैं। जी मुझे एक बात बताइए, हाँ जी डॉक्टर साहब, आपने दान बहुत किए होंगे, जी करते गौदान, शिक्षा दान, कन्यादान, पिंडदान, ये सब दान हम जो करते हैं ना हमारे अपने फायदे के लिए होते हैं, लेकिन रक्तदान महादान होता है जो हमेशा दूसरों की जान बचाता है। और रक्त एक ऐसी चीज है जो किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, जैन स्थानक में नहीं मिलता, किसी भी कीमत पर किसी मॉल में, शोरूम में नहीं मिलता। रक्त एक ऐसी चीज है किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता, ये कुदरत की देन है, सिर्फ इंसान के शरीर में बनता है। जब तक आप लोग रक्तदान नहीं करेंगे, हमारे ब्लड बैंक में रक्त नहीं होगा, तो आप जैसे जरूरतमंद लोगों को हम रक्त किस तरह चढ़ा पाएंगे? एक बात बताओ, ये इतने सारा रक्त जाता कहाँ है जो दान देते हैं अगर लोग, तो उसको करते क्या है? कहाँ देते हैं लोग? कितने लोगों ने दान किया रक्तदान? हाथ उठाएं आप लोग, बताइए। देखिए आप आधे से ज्यादा लोग ऐसे जिन्होंने रक्तदान किया ही नहीं। आपने किया? नहीं किया, नहीं किया। आपने दिया? कभी नौबत ही नहीं आई थी। देखा, हर इंसान यही कहता है कि कभी नौबत ही नहीं आई, कभी हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, हम रक्त क्यों दें? अरे भाई, मैंने कहा ये एक ऐसा दान है जो हमेशा दूसरों की जान बचाता है। रक्तदान की अहमियत को समझो, रक्तदान करो। आपने देखा होगा हमारे देश के अंदर कितने ही बम ब्लास्ट होते हैं, टेररिस्ट आते हैं, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया फैलता है, थैलेसीमिया के मरीज होते हैं, गर्भवती महिलाओं के अंदर खून की कमी होती है, डिलीवरी केस में खून चढ़ाना पड़ता है। हर जगह जगह, कदम कदम पर हमें खून की जरूरत पड़ती है, लेकिन उतना हमारे ब्लड बैंक में खून नहीं होता। इसी वजह से हम लोग बहुत सारी जान को नहीं बचा पाते। इसलिए रक्तदान करो, रक्तदान की महिमा को समझो। अगर गुरु जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, अगर आप इसमें भी रक्तदान नहीं करेंगे तो कब करेंगे? भाव बनाएं, रक्तदान करें। इसलिए कहते हैं छोटी छोटी बातों पे विचार होना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे विचार होना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे विचार होना चाहिए।